Good morning, students. Welcome to Little Angels Academy online classes. I am your teacher Manik Solanki and welcome class 5th subject EVS and chapter 2 Movement of Families. Today we are discussing question and answer of this chapter. In the previous section we have discussed this chapter's theory and first chapter's question and answer. So now begin with the second chapter's question and answer. So first question is, so I request you to take your books in your hands and start learning question and answer. So first question. Now I start. First question. What reasons are mentioned in the chapter for people leaving their homes? कौन कौन से ऐसे रीजन चैप्टर में बताए गए थे जिनकी वजह से लोगों ने अपनी जो घरों को छोड़ दिया? सो आंसर नंबर फर्स्ट, reasons for leaving homes in chapter. So first was famine. क्या था? अकाल. First was famine and second क्या था? सोचो सोचो, हम भी सोचते हैं. Facilities and education and higher education, ठीक है. समीर की जो साहिल था उसकी फैमिली को क्या नहीं मिल रही थी? फैसिलिटीज नहीं मिल रही थी गांव में कुछ, और हायर स्कूल भी वहाँ, हायर एजुकेशन भी वहाँ प्रोवाइड नहीं थी. And the third was that कि वहाँ पे शॉप थी गांव में जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी, तो इस वजह से उसके बच्चों को कहाँ जाना पड़ा? शहर की ओर. सो थर्ड रीजन इज फाइनेंशियल कंडीशन. Third reason क्या हो गया? Financial condition. And fourth reason was, the fourth reason was flood condition in flood condition that area. उस कंडीशन में क्या थी? फ्लड की कंडीशन. सो दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन आंसर. एंड द सेकंड क्वेश्चन इज, अपार्ट फ्रॉम दीज रीजंस मेंशन्ड इन द चैप्टर, व्हाट अदर रीजंस माइट बी देयर पीपल फॉर माइग्रेटिंग टू अदर प्लेसेस? मेंशन एनी 5. ऐसे कोई 5 रीजंस बताने इस चैप्टर के अलावा जिनकी वजह से लोग क्या करते हैं? माइग्रेशन, एक जगह से दूसरी जगह जाने लग जाते हैं. ठीक है. सो आंसर second is reasons for migration. पहला तो क्या हो सकता है? सोचो कि उस गांव में कोई बीमारी फैल गई. क्या फैल गई? बीमारी. सो एपिडेमिक. ठीक है. थर्ड, वहां कोई वहां चोरी होती है बहुत ज्यादा. क्या होती है? चोरी. सो सेकंड इज सेफ्टी. कि वहां क्या नहीं है? सेफ्टी नहीं. एंड थर्ड,
वहाँ के लोग लड़ते झगड़ते हैं, सो वॉर कंडीशन, युद्ध वाली कंडीशन। कई बार ऐसा भी होता है कि वॉर किसी जगह पे स्टार्ट हो जाता है, जैसे बॉर्डर वाली एरियाज है। इन द बॉर्डर एरियाज देयर आर सर्टेन प्लेसेस ऑन विच वॉर कंडीशन इज लाइक ए डेली रूटीन, like Pakistan cease fires on India. So on that area, that border area, that is very crucial for living. And ये क्या हो गया? एपिडेमिक हो गया, सेफ्टी हो गया, वॉर हो गया। और सोचो उस गांव में बस ही नहीं जाती, एजुकेशन नहीं है, स्कूल नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, तो वहां से फैमिली क्या करती थी? माइग्रेशन स्टार्ट कर देंगे। सो फोर्थ रीजन हो गया सर्विसेज। क्या हो गया? सर्विसेज, कि वहां पे क्या नहीं है? सर्विस कोई भी नहीं है। एंड फिफ्थ रीजन, सो फिफ्थ रीजन हो जाएगा वहां गंदगी बहुत ज्यादा रहती है। लैक ऑफ सैनिटेशन, गंदगी की वजह से क्या हुआ होगा? छोड़ना पड़ जाता है। सो ये थे हमारे क्वेश्चन में फर्स्ट एंड सेकंड। एंड द थर्ड इज व्हाट प्रॉब्लम्स डू पीपल फेस इन गेटिंग सेटल्ड एट अदर प्लेसेस। सो कुछ रीजन बताने जिसकी वजह से लोग क्या करते हैं? माइग्रेशन की वजह से दिक्कतों को फेस करते हैं। सो आंसर 3। सो फर्स्ट रीजन क्या हो जाएगा? दे पे हाई एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा। एंड सेकंड ट्रैफिक। एंड थर्ड भी लिख लो क्राउड। समझा रहा हूं अभी सभी को। फोर्थ लिखना चाहो तो फोर्थ भी लिख लो हाउसिंग। अब देखो ये रीजंस बहुत है, काफी है, एनफ। दे की हाई एक्सपेंडिचर, उनको ज्यादा खर्चा भुगतना पड़ता है। किनको? जो सिटीज में रहने जाते हैं उनको ज्यादा खर्चा भुगतना पड़ता है, वहाँ पे ज्यादा खर्चा होता है, वहाँ ट्रैफिक काफी सारा होता है, वहाँ काफी सारी भीड़ होती है। क्राउड मतलब भीड़। एंड हाउसिंग, वहाँ पे क्या है? मकान वगैरह ढूंढने में, कमरे वगैरह ढूंढने में, रहने के लिए रहने में, वहाँ पे हाउसिंग जो है उसकी प्रॉब्लम उनको आती है। सो ये सभी प्रॉब्लम्स है जब कोई इंसान दूसरी जगह पे सेटल डाउन होता है। अब करेंगे एग्जामिनेशन टाइप क्वेश्चंस। सो अब हम स्टार्ट करते हैं एग्जामिनेशन टाइप क्वेश्चंस। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट प्रॉब्लम शुड बिट्टू हैव फेस्ड व्हेन ही मूव टू अनदर विलेज। सो बिट्टू ने क्या प्रॉब्लम जो है फेस की होगी जब वह दूसरे गांव गया था? तो बिट्टू के वहां पे गांव में क्या था? फेमाइन था, इस वजह से वो दूसरे गांव में गया था। सो उसको वहां पे किसकी दिक्कत आई? वहां पे बिट्टू को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी वर्किंग की। किसकी? वर्क की। सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि बिट्टू फेस्ड working problem because Bittu have their own field in his village, but there is a famine condition, so he have to move to another village. So there the Bittu faced working problem. गांव में तो उसका खुद का खेत था जिसमें वो क्या कर सकता था? फार्मिंग कर सकता था, लेकिन बिट्टू को फेमाइन की वजह से, अकाल होने की वजह से दूसरे विलेज में जाना पड़ता है, दूसरे गांव में जाना पड़ता है, जिसकी वजह से वहां पे उसको
जॉब की, वर्किंग की क्या है, प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। सो एंड सेकंड क्वेश्चन इज, हैव यू मूव्ड फ्रॉम योर नेटिव प्लेस टू अनदर प्लेस? इफ यस, द राइट डाउन द रीजन बिहाइंड योर मूवमेंट एंड द प्रॉब्लम योर फैमिली एक्सपीरियंस्ड व्हाइल डूइंग सो। क्या आप कभी गांव के घर से या फिर अपने कोई जो आपका पहले घर था वहां से किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट हुए हो? अगर हुए हो तो उसके पीछे आपको रीजन बताना है और साथ ही साथ ये भी बताना है कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, आपको और आपके परिवार को क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। एंड द थर्ड क्वेश्चन इज, मेंशन एनी वन प्रॉब्लम व्हिच कैन अकर इफ ए फैमिली मेंबर goes out of the city to get education। आपको एक रीजन बताना है, एक प्रॉब्लम बतानी है जो आपकी फैमिली को फेस करनी पड़ती है अगर कोई एक मेंबर बाहर एजुकेशन के लिए बाहर जाता है। सो अगर मैं खुद बाहर चला जाता हूँ, so who will teach you, who will earn money? So थर्ड क्वेश्चन आंसर, वैसे आपको खुद को दे रहा था फिर भी मैं लिखवा रहा हूं। इफ ए मेंबर ऑफ आवर फैमिली गोज आउट टू गेट एजुकेशन, अगर एक फैमिली मेंबर जो है एजुकेशन के लिए बाहर जाता है, सो ही नीड मोर मनी फॉर एक्सपेंडिचर एंड लिविंग। रहने और खर्चे के लिए उसको क्या चाहिए, ज्यादा पैसा वहां पे चाहिए होगा। ठीक है, एक और चीज लिख लो, एंड स्टडी ऑल्सो, और पढ़ने के लिए। ठीक है बच्चों, अभी आपको रीजन समझ में आ गए होंगे कि वहां पे रहने के लिए, वहां के खर्चे के लिए और वहां की स्टडी के लिए एक्स्ट्रा पैसे उसको चाहिए होंगे। तो क्या हमारी फैमिली को प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी? ऑफ कोर्स करनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 4, वेयर द सोमनाथ टेंपल इज सिचुएटेड? तो हमने लास्ट वाले स्टोरी में देखा था जो सोमनाथ टेंपल था वो डूंगरपुर के पास में था। कहां पे? डूंगरपुर के। सो सोमनाथ टेंपल is situated in Gujarat and near to the Galikot district गलीकोट डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान। सोमनाथ टेंपल जो है वो सिचुएटेड तो है गुजरात में, लेकिन वो गलीकोट जो टाउन है राजस्थान में डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर उसके पास में। सोमनाथ टेंपल इज सिचुएटेड इन गुजरात एंड नियर टू द गलीकोट डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान। So this is your fourth question's answer. Name the dam built in Gujarat state. So fifth question is name the dam
बिल्ट इन गुजरात स्टेट। सो गुजरात स्टेट में जो डैम बनाया गया था वो कौन सा था? डैम वाज कडाना डैम। कौन सा डैम है? कडाना डैम। सो दीज are your questions answer. So we have just discussed all of the question and answer of this book and of this chapter, sorry, chapter number 2. So this is the end of this chapter and now you can write down in your notebook. So thank you students, and if you have any doubts you can ask me anytime. Bye students.